हेलो नमस्ते, वेलकम टू इट इज ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट। चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। सो फर्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है मिस्टर लैम्प का गार्डन। यहाँ पे बस कभी कभी बर्ड सॉन्ग की आवाज आ रही है, पत्तियों के सरसराने की आवाज आ रही है। थोड़ी देर बाद में हमें डेरी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। डेरी इस पूरे चैप्टर का मेन कैरेक्टर है और एक और दूसरा मेन कैरेक्टर है मिस्टर लैम्प। डेरी धीरे धीरे चल रहा है लॉन्ग ग्रास में हेजिटेट करता हुआ, और बहुत ही जल्दी वो बुश के पास पहुंच जाता है, यानी झाड़ियों के पास में पहुंच जाता है। तभी उसे दूसरे पर्सन की आवाज सुनाई देती है, यानी मिस्टर लैम्प की आवाज सुनाई देती है। और डेरी एकदम चौंक जाता है क्योंकि डेरी को लगता है कि यह गार्डन पूरी तरह से खाली है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। मिस्टर लैम्प उसे बोलता है एप्पल्स को माइंड करने के लिए, यानी एप्पल्स का ध्यान रखने के लिए। डेरी जब उसके बारे में पूछता है तो मिस्टर लैम्प उसे अपना नाम बताता है और उसे बोलता है कि बेटा एप्पल्स का ध्यान रखना, क्योंकि पके हुए एप्पल्स नीचे गिर जाते हैं और कुछ बच्चे इनसे टकरा भी जाते हैं। डेरी उसे एक्सप्लेन करता है। वो ये बोलता है कि उसे लगा कि ये खाली जगह है, इसलिए वो यहाँ पे आ गया। उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे और भी कोई है। मिस्टर लैम्प बोलता है कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा घर तो खाली है, मैं खुद यहाँ पे बाहर बैठा हुआ हूँ। और एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डे था, इसलिए मुझे लगा मुझे अंदर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा मिस्टर लैम्प बोलता है। डेरी डर जाता है, पैनिक करता है और वो बोलता है उसे वहाँ से जाना होगा। मिस्टर लैम्प उसे अश्योर करते हैं कि उसे किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, सिर्फ डेरी ही दीवार पे चढ़ के आया। ये बात सुन के डेरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है इसका मतलब आप मुझे छुप छुप के देख रहे थे। मिस्टर लैम्प बोलता है छुप के देखने वाली कोई बात नहीं है, मैं हर किसी का यहाँ पे गार्डन में वेलकम करता हूँ, इसलिए तुम भी यहाँ पे आ सकते हो। डेरी बोलता है लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ चुराने के लिए नहीं आया। डेरी बोलता है नहीं नहीं, मुझे पता है तुम चुराने के लिए नहीं आए, सिर्फ जो छोटे बच्चे होते हैं वो चुराते हैं, और वो भी एप्पल्स को चुराते हैं। और वैसे भी मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, इन सबकी मुझे कोई परवाह भी नहीं है। फिर मिस्टर लैम्प उसे बताते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक गार्डन है और यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला यहाँ पे रहता हूँ और मेरे साथ और कोई भी नहीं रहता, इसलिए तुम एक तरह से मेरे फ्रेंड हो गए, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब डेरी उससे पूछता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड कैसे हुआ, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो, तो मिस्टर लैम्प बोलता है किसी को फ्रेंड बनाने के लिए उसे जानने की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो डेरी बोलता है ऐसे तो रास्ते में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, किसने हमसे एड्रेस पूछा, किसने नाम पूछा और फिर वो लोग चले गए, इसका मतलब वो फ्रेंड हो गए। मिस्टर लैम्प बोलता है तो इसका क्या मतलब हुआ, वो क्या हमारे एनिमी हो गए? तो डेरी बोलता है नहीं, इसका मतलब हुआ कि वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोग है, सिर्फ पीपल है। और डेरी बोलता है कि वैसे भी मुझे लोगों के पास रहना पसंद नहीं है, क्योंकि लोग मुझसे हमेशा डरते रहते हैं, लोग मुझसे हमेशा नफरत करते रहते हैं। और मिस्टर लैम्प इस पर टॉपिक चेंज कर देता है और वो बोलता है कि जब थोड़ी सी ठंड हो जाती है तो मैं लैडर लेकर आता हूँ और क्रैब एप्पल्स को मैं तोड़ लेता हूँ। ये राइप एप्पल्स है जिनसे मैं जेली बनाता हूँ। सितंबर बहुत ही अच्छा टाइम है जेली बनाने के लिए। डेरी उससे पूछता है देखो तुमने भी वही किया जो सारे लोग किया करते हैं, जैसे मेरे बारे में बात आती है सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं और लोग सिर्फ ऐसा दिखावा करते हैं कि वो मेरे लिए सिंपैथी शो कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो मुझसे नफरत कर रहे हैं, वो मेरे बारे में बात करना ही नहीं चाहते। तो मिस्टर लैम्प बोलता है ठीक है चलो, तो तुम मुझे बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। फिर डेरी बताता है मेरे फेस पे एसिड गिर गया था और इसकी वजह से मेरा फेस का एक साइड पूरी तरह से खराब हो गया। एक्चुअली उस एसिड ने मेरे फेस को खा लिया, नहीं मेरी पूरी लाइफ को खा लिया, क्योंकि मेरे फेस के साथ मेरी पूरी लाइफ भी एकदम ही खराब हो गई। तो इस पे मिस्टर लैम्प बोलता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हम सब लोग सेम है, बस तुम यंग हो मैं ओल्ड हूँ, तुम्हारे बर्न फेस है और मेरा एक टिन लेग है, यानी एक नकली पाँव मेरे पास है। जब डेरी उसके बारे में इंक्वायरी करता है कि मिस्टर लैम्प की नकली पाँव कैसे है, टिन लेग कैसे है, तो वो बोलता है कि पुराने टाइम में एक वॉर में मेरा असली पाँव उड़ गया था और इसलिए मुझे फिर नकली पाँव लगाना पड़ा। लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, कई सारे बच्चे मुझे लेमे लैम्प यानी लंगड़ा लैम्प करके बुलाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इंजॉय करता हूँ क्योंकि उन बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद है, इसलिए वो बुलाते हैं और बस इसी चीज़ को मैं भी इंजॉय करता हूँ। फिर वो उससे बताता है, मिस्टर लैम्प डेरी को बताता है ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में कि किस तरह से ब्यूटी ने बीस्ट को एक सुंदर से राजकुमार में कन्वर्ट कर दिया था, उसको किस करके। डेरी बोलता है लेकिन मुझे कभी कोई भी किस नहीं करेगा, मुझे सिर्फ मेरी मदर किस करती है, और वो भी इसलिए क्योंकि मदर को मुझे किस करना पड़ता है, और वो भी मेरे फेस के दूसरी साइड में। लेकिन कभी कोई सुंदर लड़की मुझे किस नहीं करेगी क्योंकि मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा, मेरा फेस हमेशा बर्न रहेगा,
फेस हमेशा मेरा टेरिबल रहेगा। डेरी बोलता है बहुत सारे लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, इनफैक्ट मुझसे नफरत भरी बातें करते हैं जब मैं उनके पास होता हूँ। एक बार तो मैंने सुना भी था, दो वुमेन खड़ी हुई थी बस स्टैंड पे और वो मेरे बारे में बात करी थी और उन्होंने बोला कि देखो कितना भयानक फेस है इसका, ये तो एक ऐसा फेस है जिसको सिर्फ एक मदर ही लव कर सकती है। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है तुम्हें हर एक चीज के बारे में परवाह नहीं करनी चाहिए, लोग जो भी बोलते हैं, लोगों का तो काम ही है बोलना। डैरी बोलता है लेकिन इसीलिए मुझे लोगों के पास में रहना पसंद नहीं है, मैं किसी से बात करना नहीं चाहता, मैं लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहता, उनके पास रहना नहीं चाहता। मिस्टर लैम बोलता है कि तुम बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, तुम्हारी तरह एक आदमी था जिसे हर चीज से डर लगता था। उसे डर लगता था कि अगर वो बाहर गया तो हो सकता है किसी बस बस के नीचे कुचल के उसकी मौत हो जाए, हो सकता है कोई पर्सन उसके मुंह पे खांस दे और डेडली जर्म्स उसमें इंसर्ट हो जाए और वो मर जाए, हो सकता है कि उसे किसी लड़की से प्यार हो जाए और वो लड़की उसे छोड़ के चली जाए और उसकी याद में वो तड़प तड़प के मर जाए, हो सकता है किसी केले के ऊपर उसका पाँव चला जाए और वो फिसल जाए और उसका सिर फूट जाए, मर जाए। तो वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचता था। तो उस पर्सन ने क्या किया, अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया, कभी बाहर नहीं निकलता था, इतना डरपोक आदमी था। डैरी बोलता है फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम बोलता है फिर होना क्या था, दीवार पे एक तस्वीर टंगी हुई थी, वो तस्वीर उसके सिर पे गिर गई और वो वहीं पे टैं बोल गया और वो वहीं पे मर गया। डैरी ये बात सुनकर हंसने लग जाता है। डैरी मिस्टर लैम से पूछता है कि आप पूरे दिन भर बैठ के क्या करते हो? मिस्टर लैम बोलता है ये पूरा घर बुक से भरा हुआ है, पूरे घर में बुक्स ही बुक्स है सब जगह पे, तो मैं बैठ के बुक्स पढ़ता रहता हूँ। यहाँ पे सन में बैठ के, मतलब सन शाइन में बैठ के, सन रेज में बैठ के मैं बुक्स पढ़ता हूँ। घर में पर्दे भी नहीं है क्योंकि मुझे चीज़ों को छुपाना अच्छा नहीं लगता और मुझे लाइट और डार्कनेस दोनों पसंद है। जब मैं बाहर आता हूँ तो मुझे हवा की सरसराती हुई आवाज़ सुनना पसंद है। जब बारिश होती है तो मुझे छत पे टपकती हुई बारिश की पट की आवाज़ सुनना पसंद है। और यहाँ पे हमें डैरी और मिस्टर लैम के दो कैरेक्टरिस्टिक पता चलते हैं। डैरी पूरी तरह से निराशावादी है यानी पैसिमिस्टिक है, मिस्टर लैम पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक है यानी आशावादी है, पॉजिटिव है। क्योंकि मिस्टर लैम पूछता है कि वहां कॉर्नर में देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है? डैरी बोलता है वहां तो सिर्फ वीड्स है, वीड्स मतलब खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स। जिस पे मिस्टर लैम बोलता है कि वो वीड्स नहीं है, वीड्स गार्डन है। यानी वो उसमें भी पॉजिटिविटी देख रहा है और बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम गार्डन बोलते हैं और दूसरी तरफ अगर ये वीड्स उग गए तो ये भी तो ग्रीन ही है, ग्रीन प्लांट्स ही तो है, नेचर ने इनको किसी ना किसी यूज के लिए तो बनाया होगा, तो इनको हम खरपतवार बोल देते हैं और इनको हम उखाड़ के फेंक देते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक था मिस्टर लैम। और फिर उसके बाद में डैरी उससे पूछता है मिस्टर लैम से कि आपके कोई फ्रेंड्स है? मिस्टर लैम बोलता है हाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, गेट हमेशा ओपन रहता है, हर कोई यहाँ पे आता है और वो मेरा फ्रेंड बन जाता है। जिस पे डैरी बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, यहाँ पे तुमसे मिलने कोई भी नहीं आता, तुम सिर्फ यहाँ पे अकेले रहते हो। मिस्टर लैम बोलता है ठीक है, तुम्हें जो कुछ सोचना है वो तुम सोच लो, मैं तुम्हारा एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अब धीरे धीरे डैरी को मिस्टर लैम से बात करना अच्छा लग रहा था और उसके अंदर एक चेंज आ रहा था। अब डैरी एक्चुअली वहीं पे रुकना चाहता था, लेकिन क्योंकि एक छोटा बच्चा था तो उसे अपनी मदर को भी इन्फॉर्म करना था। तो डैरी बोलता है कि मेरा घर यहाँ से 3 माइल्स दूर है, मैं अभी बस मदर को इन्फॉर्म करके वापस आता हूँ। मिस्टर लैम बोलता है हर कोई ऐसे बोलता है कि मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ, लेकिन लोग कभी वापस आते ही नहीं है। डैरी बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ज़रूर वापस आऊँगा, देखना मेरे पास तुम्हारी तरह नकली टांग नहीं है, टिन लेग नहीं है, मेरे पास पूरे अपने खुद के ओरिजिनल पाँव हैं, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। और डैरी भाग के वहाँ से चला जाता है। ये सीन 1 एंड हो जाता है। सीन 2 स्टार्ट होता है जिसमें हमें डैरी दिखाई देता है उसके घर पे और उसकी मदर होती है। वो अपनी मदर को इन्फॉर्म करता है, मिस्टर लैम के बारे में बताता है और वो बताता है कि वो वहाँ भी जाना चाहता है। डैरी की मदर बोलती है कि नहीं ये वहाँ पे नहीं जा सकता, वहाँ जाके क्या करेगा? डैरी बोलता है वहाँ जाके मुझे चीज़ों को सुनना है, देखना है, सीखना है, क्योंकि सिर्फ दुनिया में वही आदमी है जो वो बातें करता है जो मुझे अच्छी लगती है, वो बातें करता है जो मुझे सुनना पसंद है। उसकी मदर बोलती है कि नहीं तुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा दूर जगह है और हम लोगों को यहाँ पे आए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। डैडी बोलता है देखो मम्मी, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, अगर मैं वहाँ पे नहीं जा पाया तो मैं इस दुनिया में फिर कहीं भी नहीं जा पाऊंगा और मैं एकदम यहीं पे सड़ सड़ के मर जाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता और मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। और डैरी वहाँ से भाग के चला जाता है। सीन 2 यहाँ पे एंड हो जाता है। अब सीन 3 स्टार्ट होता है जिसमें हमें फिर से मिस्टर लैम्प का गार्डन दिखाई देता है, जिसमें मिस्टर लैम्प एक लैडर पे चढ़ा हुआ है और वो एप्पल्स को, पके हुए एप्पल्स को तोड़ रहा है। और ये गया एक और एप्पल और ये एक और एप्पल गया, इस तरीके से वो बोलता हुआ एप्पल्स को तोड़ रहा है। अचानक से धड़ाम की आवाज़ आती है
और मिस्टर लैम उसके साथ ही नीचे गिर जाता है। इसी टाइम पे डैरी की एंट्री होती है इस गार्डन में, और डैरी जब आता है तो मिस्टर लैम को नीचे पड़ा हुआ देखता है तो डैरी बुरी तरह से डर जाता है, और डैरी उसके पास में जाता है, मिस्टर लैम के पास में जाता है और बोलता है, मिस्टर लैम्प देखो, तुमने बोला था कि मैं कभी नहीं आऊंगा, लेकिन मिस्टर लैम्प मैं आ गया, उठो आंखें खोलो मिस्टर लैम्प। लेकिन मिस्टर लैम्प में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। डैडी बोलता है, देखो उठो लेवे लैम्प, मैं आ गया, तुमने कहा था मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आ गया, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। और डैरी बुरी तरह से रोने लग जाता है, और सीन यहीं पे यहाँ एंड हो जाता है, पूरी स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट, कमेंट या सजेशन है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आंसर करने की। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए टीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।